दोस्तों K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जो है अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए दोस्तों। अमाउंट जो है रुपीज़ इन लैक्स में ही देखने को मिल रही है। सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो जून का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों प्रेजेंटेशन जो है कंपनी का हमें थोड़ा खराब देखने को मिल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जो है अच्छी तरह से इधर मतलब राइटिंग फॉर्म में जो है नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू। तो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सिर्फ 88 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 240 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था लगभग 142 करोड़। तो देखिए इस क्वार्टर का कितना है कंपनी का रेवेन्यू, तो सिर्फ 88 करोड़ का जो है हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 240 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 142। तो 142 करोड़ का रेवेन्यू घटकर जो है 88 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 240 का जो रेवेन्यू था वो घटकर जो है 88 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी छोटी देखने को मिल जाती है, कंपनी को ज़्यादा मतलब ऑर्डर मिले नहीं है, और मिले भी होंगे तो उसका जो पैसा होता है वो अभी तक जो है कंपनी के खाते में हमें आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें कंपनी के टोटल इनकम की तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम है 88 करोड़। पिछले साल में जो है पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 240 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी लगभग 142 करोड़। तो देखिए 142 करोड़ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम 88 करोड़ हो चुकी है। तो सालाना बहुत अच्छी खासी जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 240 की इनकम थी पिछले क्वार्टर में, जो घटकर 88 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, कंपनी ने जो है गिरावट ही जो है रिपोर्ट की है दोस्तों। बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की यानी कि खर्चों की, तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो खर्चा है वो है 87 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा था 253 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का खर्चा था 137 करोड़। तो देखिए 137 करोड़ का खर्चा घटकर जो है 87 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम घटेगी तो खर्चे भी घटने वाले हैं दोस्तों। 253 करोड़ का जो खर्चा था वो घटकर 87 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि सालाना एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी ने खर्चों में भी अच्छी खासी गिरावट आती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब देखेंगे टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। तो देखिए इस क्वार्टर का कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 86 लाख। पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी माइनस के जो है प्रॉफिट में देखने को मिल रही थी टैक्स के पहले के, तो कितना था 13 करोड़ 38 लाख। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो है टैक्स के पहले का प्रॉफिट था 4 करोड़ 41 लाख। तो देखिए 4 करोड़ 41 लाख का जो टैक्स के पहले का प्रॉफिट था वो 86 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि मैसिव लेवल की जो है गिरावट हमें सालाना बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करें तो देखिए 13 करोड़ 38 लाख के जो लॉस में चल रही थी कंपनी, यानी कि माइनस में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था, वो 86 लाख के जो है प्लस में जो है आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम प्योर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये आफ्टर टैक्स वाला जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है लगभग 56 लाख का। मैं ये यहाँ पर लिख लेता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था लगभग माइनस में था दोस्तों, -835 यानी कि 8 करोड़ 35 लाख का। और पिछले साल के लाख ही लिख लेता हूँ, 8 करोड़ 35 लाख। और पिछले साल के जून क्वार्टर में जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था सिर्फ दोस्तों 3 करोड़ और 17 लाख का। तो देखिए 3 करोड़ 17 लाख। तो ये था दोस्तों पिछले साल का नेट प्रॉफिट। तो देखिए 3 करोड़ 17 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो घटकर जो है 56 लाख के रेंज में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और -8 करोड़ 35 लाख का जो नेट प्रॉफिट था वो इम्प्रूव होकर जो है पॉजिटिव 56 लाख में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टरली तो अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से
या फिर बहुत बुरी तरह से जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बात करें ईपीएस की, तो देखिए 22 पैसे का ईपीएस इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था -3 रुपीज़ 31 पैसे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 1.5 रुपीज़ के आसपास। तो 1.5 का ईपीएस 22 पैसे का हो चुका है। सालाना जो है गिरावट जैसा कि हम टॉप से ही देखते आए हैं, उसी प्रकार का परफॉर्मेंस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। माइनस का ईपीएस पॉजिटिव में जो है 22 पैसा होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, कंपनी के नंबर जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।